वालेकुम स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। ठंड बहुत है इसलिए कंबल में बैठ के आराम से पढ़ाई करें और पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी इसी तरह से। हम आज पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं। ये थोड़ा सा डॉक्टर वाली राइटिंग लिखती है क्योंकि आप लोगों को डॉक्टर बनना है जैसे कि आप लोग जानते हैं। पहला आप देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है हमेशा, टेम्परेचर कांस्टेंट। दूसरा तो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो का मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट सिस्टम। दूसरा सिस्टम है आइसोबैरिक मतलब होता है यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट। तीसरा प्रोसेस है आइसोकोरिक जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। और चौथा प्रोसेस है एडियाबैटिक। एज यू नो दैट एडियाबैटिक इज द process in which there is no heat flow from the system to the surrounding, that is delta Q is equal to 0। यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, ऐसा प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। तो ये 4 टाइप के प्रोसेस है जिसको हमको पढ़ना है, अपने सिलेबस में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, अब तुमने बताया टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ये फिक्स होगा, बट प्रेशर और वॉल्यूम जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल 2 और हैं वो चेंज होते रहेंगे, यानी प्रेशर और वॉल्यूम बदलता रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसा प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। इससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, जिसके ऊपर आइसोथर्मल प्रोसेस को हम अप्लाई करेंगे वो एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि बहुत ही स्लो होता है, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, उसको हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। जैसा कि हरदम थर्मोडायनेमिक में हम बनाते चले आए हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, तो फिर से वही बना दिया पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और अंदर की तरफ सिस्टम है, सिस्टम इज़ गैस। ठीक है, तो इस पिस्टन को हम मोशन देंगे ऊपर नीचे, जैसे कि आपको पता है, चाहे नीचे जाए, जो ऊपर जाए, नीचे जाएगा तो कंप्रेशन, ऊपर जाएगा तो एक्सपेंशन। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की बात हम कर रहे थे। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होगा इतना टाइम लेता है कि चेंजेस जो आएगा, प्रेशर का चाहे चेंज आए, चाहे टेम्परेचर का चेंज आए, वो बहुत ही माइनर सा चेंज आएगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर P था गैस का, बाद में P डैश हो गया। ठीक है, टेम्परेचर T था, बाद में T डैश हो गया। तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बदल रहे हैं, लेकिन इतना टाइम ले रहा है ये सिस्टम बदलने में कि ये जो प्रेशर P से P डैश हुआ है वो लगभग बराबर है, और T से T डैश हुआ वो लगभग बराबर है। और सराउंडिंग से, जो सराउंडिंग है इसका, सराउंडिंग से इक्विलिब्रियम में वो बना हुआ है, यानी जो चेंजेस आ रहा है उसको सराउंडिंग जो है, जो सिस्टम में चेंजेस आ रहा है वो सराउंडिंग से कवर हो जा रहा है। ठीक है, अगर प्रेशर मान लीजिए यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ तो सिस्टम जो है उसको, पार्टिकल को सिस्टम से सराउंडिंग उसका इतना प्रेशर की वजह से टेम्परेचर, या इस तरह से हम कहें कि नहीं बढ़ने देगा जितना उसको बढ़ना चाहिए। तो उसको इतना टाइम मिल जाएगा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में इतना लॉन्ग टाइम मिल जाता है, जिससे जो भी वेरिएबल है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, उसमें जो चेंजेज आता है बहुत ही माइनर्स आता है, इतना ध्यान रखिएगा। यानी सिस्टम और सराउंडिंग दोनों इक्विलिब्रियम में बने रहेंगे। ठीक है, तो जब बने रहेंगे तो वहाँ पे चेंजेस नहीं आएगा। नेक्स्ट आप इस पे आइए, आइसोथर्मल प्रोसेस जो आपको बता रहे थे, तो आइसोथर्मल का एप्लीकेशन ही ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पे है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होगा वो देन आइसोथर्मल प्रोसेस आपके सामने, यहाँ पे हम एक फिगर बनाए हैं जिसमें यहाँ गैस है। ठीक है, अब हम पिस्टन को जो है वो कंप्रेस करें, मतलब पिस्टन को नीचे की तरफ ले जाएंगे,
अच्छा, पिस्टन को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। ये जो सिस्टम, ये जो प्रोसेस है, इसमें एक बात आपको याद रखनी है। कंडीशन क्या है कि जो वॉल है कंटेनर की, वो परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल है। परफेक्टली कंडक्टिंग मतलब जो हीट यहाँ पे बनेगी या हीट जो प्रेशर के बाद आएगी वो सराउंडिंग से एक्सचेंज में चली जाएगी। ठीक है, तो सराउंडिंग उसको एक्सचेंज कर लेगा। कहने का मतलब ये है, इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ नहीं पाएगा। तो टेम्परेचर हमको कांस्टेंट रखना है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इसको मान के चल रहे हैं या उसी तरह से प्रोसेस करेंगे ताकि इतना सफिशिएंट टाइम मिल जाए कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक, तो ये कंडीशन हमको ध्यान में रखनी है। तो पहली चीज़ आप देखिए कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कंप्रेस कर रहे हैं। जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे Q जो है वो बढ़ेगा या हीट जो है इंक्रीज़ करेगी। लेकिन चूँकि जो वॉल है कंटेनर की वो कंडक्टिंग है, तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी सराउंडिंग को। तो देयर इज़ नो हीट चेंज। यहाँ पे हीट चेंज या टेम्परेचर राइज़ नहीं करेगा। इसका टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, इसी के उल्टा अगर हम कहें कि व्हेन द गैस इज़ अलाउड टू एक्सपैंड, अगर हम इसको एक्सपैंड करना चाहें, एक्सपैंड मतलब गैस जो है वो फैल रही है, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो टेम्परेचर इसका क्या करेगा, फॉल करेगा। टेम्परेचर कम होगा क्योंकि एक्सपेंशन में क्या है, मॉलिक्यूल को और जगह मिल रही है, वो वर्क उसके अगेंस्ट में देना नहीं पड़ेगा और वो वर्क हीट में तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो एक्स्ट्रा उसको क्या होगा, हीट बल्कि उसकी कम होगी और टेम्परेचर फॉल करेगा। तो जो हीट होगी, जब इसका टेम्परेचर कम होगा तो बाहर से हीट इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिससे इसका टेम्परेचर फिर भी कांस्टेंट बना रहेगा। तो एक एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, दोनों कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, आपको आइडियल गैस इक्वेशन एन मोल्स ऑफ गैसेस का पता है। पी इज इक्वल टू क्या होता है, NRT। ठीक है, पी इज इक्वल टू NRT। एन मान लीजिए 1 मोल ले रहे हैं या फिक्स मोल ले रहे हैं हम, और टी तो यहाँ पे फिक्स है ही, और आर आपको पता है कांस्टेंट है, तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो पी इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन आया, आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इंक्रीज़ करने पे वॉल्यूम क्या है, घटेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर डिक्रीज़ करने पे वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, दैट इज़ कंप्रेशन एंड एक्सप्रेशन। दिस इज़ कॉल्ड बॉयल्स लॉ। इसी को हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। यही बॉयल्स इक्वेशन है, बॉयल्स का आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, अगर हम ऐसे सिस्टम में अप्लाई करें तो आप देखिए क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी, ये होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं डेल्टा यू ज़ीरो है। डेल्टा यू ज़ीरो कैसे हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। अभी आपको हमने बताया कि जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो अंदर की जो इंटरनल एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अल्ट्रा स्लो प्रोसेस है जिसमें कोई भी चेंज बहुत ही माइनर सा होगा, जो कि हम पहचान नहीं पाएंगे, जिसको हम डेल्टा यू इज़ इक्वल टू इसकी वजह से लिखते हैं कि ज़ीरो होगा। अब डेल्टा यू ज़ीरो अगर होगा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में डेल्टा यू ज़ीरो होता है, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू पी डी वी होगा। ठीक है, तो टोटल जो हीट ट्रांसफ़र है टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से टोटल हीट ट्रांसफ़र वर्क में जाएगा, जो कि पी डी वी के बराबर है। जो वर्क किया जा रहा है बाय द गैस, जो गैस के ज़रिए वर्क किया जा रहा है उसमें टोटल जा रहा है। ठीक है, अगर एक्सपैंड हो रही है, अगर एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए कि वो एक्सपैंड हो रही है, गैस क्या है, एक्सपेंशन में है। एक्सपेंशन में क्या होता है, डीवी जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा। डीवी पॉजिटिव होगा तो पी डी वी पॉजिटिव होगा।
पी डी वी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब जो हीट सप्लाई है वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो वर्क डन किया जा रहा है, पी डी वी क्या है, वर्क डन है, वो पॉजिटिव है। वर्क डन पॉजिटिव आपको पता है, तो इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। वर्क डन पॉजिटिव कहता है कि सिस्टम का सराउंडिंग पे वर्क, तो वर्क डन बाय द गैस, यानी यहाँ पे पी डी वी पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसी का अपोजिट गैस कंप्रेस की जाए, गैस को हम क्या करें, कंप्रेस करें, तो कंप्रेशन में क्या होगा, कंप्रेशन में आप देखेंगे डी वी नेगेटिव हो जाएगा। डी वी यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दैट इज़ पी डी वी नेगेटिव। पी डी वी नेगेटिव तो दैट इज़ डेल्टा क्यू नेगेटिव। डेल्टा क्यू नेगेटिव का मतलब यानी हीट जो है वो रिमूव हो रही है, हीट रिमूव हो रही है सराउंडिंग को। तो आप अगर मैं कंक्लूड करूं इस चीज़ को, एक्सपेंशन में हीट जो है वो बढ़ रही है अंदर की, ठीक है। डेल्टा क्यू क्या है, बाहर से अंदर की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रही है, एक्सपेंशन में है। और कंप्रेशन में अंदर से बाहर की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू नेगेटिव आ रहा है, यानी हीट जो है सिस्टम की कम हो रही है, तो डेल्टा क्यू नेगेटिव, और हीट सिस्टम की बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। यानी अगर हम कहें कि इन्फाइनेटली स्लोली इंक्रीज़ कर रही है, जो कि हम कांस्टेंट लगभग मानते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं आता, बहुत माइनर सा चेंजेस आता है, तो वो एक्सपेंशन में पॉजिटिव, ठीक है। अब आप बात आती है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, जैसा कि आपको पता है वर्क डन जो होता है वो जो माइनर सा वर्क है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, ये आपको पता है। तो पी डी वी आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम कहें तो वॉल्यूम, मान लीजिए आपका, अगर हम बात करें ये सिलेंडर पिस्टन सिस्टम की, तो ये पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मान लीजिए एक्सपेंशन में आ रहा है, तो एक्सपेंशन में आ रहा है तो यहाँ पे डी एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, और इसका जो एरिया है ए है, तो यहाँ पे डी वी जो हो जाएगा वो ए डी एक्स होगा, ठीक है। तो प्रेशर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी होगा, आपको पता है प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पे क्या होगा, जो वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होगा, इंटीग्रेट करेंगे हम। अब देखिए वहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपेंशन प्रोसेस में वॉल्यूम क्या है, V1 से V2, पहले वॉल्यूम V1 था इसका, जब एक्सपैंड करेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम V2 हो जाएगा। सो V1 से V2 तक हम इंटीग्रेट करेंगे PdV, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल देखिए dV है, ये वेरिएबल के फॉर्म में आएगा, अब P प्रेशर ये भी वेरिएबल के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल है, तो प्रेशर को भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ ऐसे टर्म में ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। क्योंकि एज यू नो दैट द गैस इक्वेशन इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT, सो P इज इक्वल टू nRT अपॉन V, ठीक। तो P की जगह हम क्या रखेंगे, nRT अपॉन V। फिर आप आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। डी डब्ल्यू आइसोथर्मल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 nRT अपॉन V dV, ठीक है। अब आप देखिए nRT ये कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम nRT कांस्टेंट ले लेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, V1 से V2 1 अपॉन V dV। 1 अपॉन V dV का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln, ये ऐसे होगा आपके सामने है, nRT इंटू ln इज़ द लॉगरिथमिक फंक्शन ln V2 V1। ये हम लिमिट देते हैं क्योंकि लिमिटेड है V1 से V2 तक, ठीक है। अपर लिमिट V2 है, लोअर लिमिट V1 है। तो ये जो इंटीग्रेशन ये मैथमेटिक्स फार्मूले से है, आपको हम इंटीग्रेशन का फार्मूला दे चुके हैं, तो उससे आप देख सकते हैं ln के फॉर्म में आएगा। ln एक लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसको हम लॉग में चेंज करते हैं, तो 1 ln जो होता है वो
अगर 1 ln देखें तो ये होता है 2.303 लॉग, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो ये भी मैथमेटिकल फंक्शन है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें। 1 ln इज इक्वल 2.303 लॉग, दैट इज़ आपका यहाँ पे हो जाएगा NRT ln, हम लिमिट रखेंगे v की जगह पे एक बार v2 रखेंगे, v2, फिर उसके बाद माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln v1, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी ln v2 माइनस ln v1। तो यहाँ से ln कांस्टेंट लेंगे हम, सॉरी ln को कॉमन लेंगे, तो यहाँ आएगा v2 माइनस v1, ठीक है। और अब इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, NRT ln, देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर फंक्शन दे करके फिर कोई वेरिएबल्स को एक दूसरे से घटाते हैं तो उसको डिवाइड में लिख सकते हैं। तो v2 माइनस v1 था तो v2 अपॉन v1 हम लिख सकते हैं। तो ये जो वर्क आया ln, वर्क जो आया NRT ln v2 अपॉन v1 के बराबर आया, ठीक है। ये एक्सप्रेशन में आएगा आपको W आइसोथर्मल इज इक्वल टू NRT ln v2 अपॉन v1, ठीक है। ln को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 2.303 NRT लॉग लिखेंगे अब यहाँ पे v2 अपॉन v1, ठीक। लॉग की वैल्यू आपको दी जाएगी, क्वेश्चन में रहेगी, उससे हम कैलकुलेट करेंगे। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है इसलिए उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो ये आ गया आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क, ठीक है। n मोल है गैस का, ये जो n दिख रहा है ये n मोल है गैस का, हमने n मोल लिया है गैस का।